जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले यूपी जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का ये मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। मैं ये 30 प्रश्न वो आप लोगों को करा रहा हूँ जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना जो स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये यूपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सब लोगों के सामने 121। इससे पहले मैं यूपी जीके की 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना। तो ये कब बना था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बना था 2001 में। कब? 2001 में बना था। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है तो ये कौन सी नदी पर है। रानी लक्ष्मी बांध ये आपको बताना है। तो ये स्थित है बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर। 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए और ये यूपी के ललितपुर जनपद में ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताने के लिए से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में बिल्कुल सही है। खाद्य पार्क नोएडा में ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ ये भी सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा ये आगरा में नहीं है, आप जानते कि ये है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। तो यही सुमेलित नहीं है। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए औद्योगिक संस्थान और एक तरफ दिए गए नगर। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ पर है बताओ कहाँ पर है। तो ये है रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। तो ए का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो ये जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये झांसी में है। तो बी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। कृत्रिम अंग निर्माण निगम तो कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ सॉरी कानपुर में। सी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ। और उर्वरक कारखाना तो उर्वरक कारखाना है फूलपुर में। तो डी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो क्या ऑप्शन निकले? 2 3 1 4 जौन से विकल्प में होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 3 1 4 ये है ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 125 की सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। चलिएगा एक तरफ दिए गए जनपद और एक तरफ दिए गए उनके मुख्यालय। तो चलिए मिलान करते हैं कौन से जनपद का कहाँ पर मुख्यालय है ये आपको मिलाना है। तो अम्बेडकर नगर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर का। तो ये है अकबरपुर में। कहाँ पर है? अकबरपुर में। तो ए का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। कानपुर देहात का कहाँ है? तो कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 के साथ। जालौन जालौन का मुख्यालय औरई। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। सिद्धार्थनगर तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ। तो कौन सा निकला है? 3 1 4 2 कौन से विकल्प में वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ये है ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 126 की यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो चलिए मिलान करते हैं
कि उत्तर प्रदेश को कौन सा नाम कब दिया गया है। चलिएगा, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत ये कब था उत्तर प्रदेश का नाम, तो ये था 1836 में। कब? 1836 में। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, तो ये कब था, तो ये था 1870 में था। तो बी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत नाम था 1937 में, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 के साथ। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश 1950 से, तो ये हो जाएगा 1 के साथ, यानी 4 3 2 1 इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में, तो ये है ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 127 है कि सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। चलिए बताइएगा, और ये बताना है कि ये कौन से है, कहाँ पर स्थित है। बताओ कौन कहाँ पर है। तो कनक भवन कहाँ है, तो आप जानते हैं जो कनक भवन है ये अयोध्या में है। कहाँ पर? अयोध्या में। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 के साथ। कामदगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में, तो बी का मिलान हो जाएगा 3 के साथ। कालेंजर का दुर्ग, तो ये है बांदा में, तो सी का मिलान हो जाएगा 2 से। देवा शरीफ, तो देवा शरीफ की जो दरगाह है ये बाराबंकी में, तो ये मिलान हो जाएगा 1 के साथ। तो कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1 जौन से विकल्प में होंगे वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है। तो कहाँ पर ये कृत्रिम रबड़ कारखाना, ये आपको बताना है। तो ये है मोदी नगर। कहाँ? मोदी नगर में कृत्रिम रबड़ कारखाना है। तो 128 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब ये कौन सी संस्था है जो विश्व भारती पुरस्कार देती है, तो ये देती है संस्कृत संस्थान। कौन? संस्कृत संस्थान। तो 129 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 130 है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। तो कहाँ पर की गई है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना, तो ये जो स्थापना ये की गई है लखनऊ में। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने कि निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। ऑप्शन संख्या ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन संख्या बी में है हरिद्वार। अभी मैं आपको सी और डी ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ। चलिएगा, तो सी और डी ऑप्शन देख लीजिएगा आप। तो वाराणसी और इलाहाबाद, तो जो गंगा है के किनारे वाराणसी दाहिने पर नहीं, ये बाएं किनारे पर है। तो 131 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 132 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विंध्याचल, तो विंध्याचल बिल्कुल मिर्ज़ापुर में, ये भी सही है। और देवा शरीफ बारंग, ये भी सही है। हसनापुर मेरठ, ये सही है। श्रृंगेरपुर कहाँ पर है, तो ये श्रृंगेरपुर ये फैजाबाद में नहीं है, ये फर्रुखाबाद में है। तो 132 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 133 है आपके सामने की गीडा है। तो बताओ गीडा क्या है, फटाफट से 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, तो ये स्थापित है
कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया? तो कौन अध्यक्ष चुने गए थे एक 17वीं विधानसभा के, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 17वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो हृदय नारायण दीक्षित थे। कौन? हृदय नारायण दीक्षित। तो 135 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो कहाँ पर करवाया था बेगम समरू ने, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बेगम समरू ने सरधना में बनवाया था। तो 136 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर है ये कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? प्रश्न संख्या 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। तो 137 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बताओ प्रश्न संख्या 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल, तो ये कहाँ? मगहर, ये भी बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की दरगाह देवा शरीफ में, ये बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की